हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। मैं गगन लेकर आई हूं आपके लिए क्लास +1 बेसिक्स दैट इज डायमेंशनल फार्मूला प्लस यूनिट्स वाली सीरीज। तो इस सीरीज में हम 40 तक डायमेंशनल फार्मूलाज कर चुके थे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 41 to 50 तक कुछ डायमेंशनल फार्मूलाज। ये बेसिकली आपके क्लास 12th में यूज होने वाले क्या है, डायमेंशनल फार्मूलाज है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक नेक्स्ट टर्म है करंट, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब ये इलेक्ट्रिक करंट जैसे हमारे पास क्या था, मास था, लेंथ था प्लस टाइम, ये तीनों फंडामेंटल यूनिट्स थी। ऐसे ही जो करंट है वो भी एक फंडामेंटल यूनिट है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है ए। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। देन हमारे पास इसकी यूनिट लिखेंगे, यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है जी, ये इसकी एसआई यूनिट है। देन बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी किसके इक्वल है, करंट अपॉन एरिया। अब करंट क्या है ए, एरिया क्या है एल स्क्वायर। अब ए में कंफ्यूज नहीं होना, ए को एरिया नहीं समझ लेना आपने। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ए इंटू एल की पावर -2। ये हो गई इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। अब यूनिट की बात कर लेते हैं। तो यूनिट क्या आ गई, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, नहीं फिर आप क्या लिख सकते हो, एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इन सीजीएस। देन आपके पास क्या आ गया, थर्ड टर्म दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये चार्ज जो है उसको हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, करंट इनटू टाइम दैट इज ए इंटू टी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ए टी। और इसके बाद इसकी यूनिट होती है कूलम्ब। और जो कूलम है इसको हम ये भी लिख सकते हैं एम्पियर पर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड ये हमारा कूलम ही होता है। ठीक है जी। देन आ गई फोर्थ यूनिट दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये किसके इक्वल है, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क हमने पीछे वाली टर्म्स में किया है, वो क्या था, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला m1L2t की पावर -2। नीचे है चार्ज, चार्ज का क्या किया है a इंटू टी। तो इसको सॉल्व कर लो और फॉर्मूला लिख दो। क्या बन जाएगा, देखो m1L2 t की पावर -1 इंटू a की पावर -1। ये हो गया। इसके बाद यूनिट लिख दो, क्या आ गई, देखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर एम्पियर। ठीक है जी, ये आ गई इसकी यूनिट। और इस सारी को मिला के पोटेंशियल की यूनिट को हम बोल देते हैं वोल्ट। क्लियर है इतना, ये हो गई हमारे पास इनकी यूनिट्स। देन आ गया 45th, जिसमें हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स भी क्या है, किसी भी टाइप की फोर्स है, फॉर्मूला तो सेम आएगा m1L1 t की पावर -2, जो हम हमेशा से डिस्कस करते आए हैं। और चार्ज क्या है, a इंटू टी है हमारे पास। ठीक है, तो a इंटू टी हो गया। इसको सॉल्व करो और लिखो फॉर्मूला, क्या बनेगा, m1L1 t की पावर -1 इंटू a की पावर -1। ठीक है जी, ये आ गया फॉर्मूला। अब यूनिट बना दो, क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड पर एम्पियर। ठीक है जी, ये हो गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देन आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ज्यादातर आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, चार्ज स्क्वायर अपॉन फोर्स इंटू डिस्टेंस, है ना। तो चार्ज की यूनिट क्या होगी, a t की स्क्वायर। देन आ गया फोर्स m1L1 t की पावर -2। डिस्टेंस क्या है, एल स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व कर लो और फॉर्मूला बना दो। क्या बन जाएगा, देखो m की पावर -1 हो जाएगा ऊपर जाके, l की पावर ये 3 हो गया है ऊपर जाके -3। देन t की पावर नीचे -2 है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, दैट इज t की पावर 4। और ऊपर a की पावर भी 2 है। तो ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला। अब यूनिट देख लो, यूनिट क्या होने वाली है, देखो यूनिट यहां से भी हम लिख सकते हैं या सिंपल भी लिख लो। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम स्क्वायर। नीचे क्या है, न्यूटन फोर्स है। और साथ में डिस्टेंस है, दैट इज मीटर स्क्वायर। तो ये आ गई इसकी यूनिट। ठीक है जी, यूनिट से भी बना सकते हैं फॉर्मूला। देन आ गया 47th,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होती है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं किसी एरिया को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका फॉर्मूला ये है हमारे पास m1 L1 t की पावर -1 a की पावर -1 और साथ में है एरिया है L स्क्वायर। तो सॉल्व करो m1 L³ t की पावर -1 a की पावर -1, ऐसे करके आ जाएगा। अब जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसकी यूनिट क्या आ गई, देखो यहां से किलोग्राम, देखो यहां से भी यूनिट बना सकते हैं। इसकी यूनिट को हम और कैसे लिख सकते थे, न्यूटन पर कूलम, ऐसे लिख सकते थे ना, फोर्स अपॉन चार्ज था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी यूनिट तो है न्यूटन पर कूलम और साथ में एरिया आ गया, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो साथ में मीटर स्क्वायर लिख दो। तो ये आ गई इसकी यूनिट। देन आ गई लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये भी बहुत यूज होती हैं। तो देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज मतलब कूलम इसको जो चार्ज है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, a × t, नीचे क्या है लेंथ मतलब l, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, l की पावर -1 t की पावर 1 a की पावर भी 1। तो ये तो हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। अब यूनिट की बात कर लेते हैं, चार्ज मतलब कूलम पर मीटर हो गया, ठीक है इसकी यूनिट। देन आ गई सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो क्या है, चार्ज अपॉन एरिया दैट इज AT अपॉन L स्क्वायर। तो क्या बन गया, L की पावर -2 t की पावर 1 a की पावर 1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब यूनिट चार्ज की कूलम और डिस्टेंस जो एरिया है वो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट हो गई। देन आ गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो क्या बन गया, L की पावर -3 t की पावर 1 a की पावर 1। ये तो डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब इसके बाद यूनिट की बात कर लेते हैं। तो सेम वैसे ही कूलम और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, पर मीटर क्यूब। तो ऐसे करके आप कोई भी टर्म है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप मैंने आपके लिए जो 50 तक डायमेंशनल फॉर्मूलाज की सीरीज बनाई है आपको समझ में आ गई होगी, आपके लिए हेल्पफुल भी होगी, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ गए हैं कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।